पर्याप्त बजट नहीं होने की वजह से शहर का विकास तो ठप पड़ गया। अब गोविंद नगर स्थित ट्रेजिंग ग्राउंड में जमा कूड़े का निस्तारण भी ठप हो गया। गुरुवार को नगर निगम स्थित सभागार में पार्षदों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्षदों ने बताया कि ऋषिकेश देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लाखों पर्यटक और 4 धाम आने जाने वाले तीर्थ यात्री शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इस दौरान गोविंद नगर के ट्रेजिंग ग्राउंड में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा रहे हैं। वहीं पर्यटक और तीर्थ यात्रियों के बीच गलत संदेश जा रहा है। गंगा की दूरी भी मात्र 50 मीटर है, जिससे सारी गंदगी बरसात के दौरान बहकर गंगा में जाती है। ऐसा होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन एवं नमामि गंगे की महत्वाकांक्षा योजना पर पलीता लग रहा है। 1 तारीख को जब यहाँ पर वित्त सचिव जी आए थे तो उनको हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। उनसे मांग की थी कि हमारे यहाँ जो पैसा जो भारत सरकार से भेजा गया है उस पैसे को यहाँ पर कूड़ेदान के लिए रिलीज किया जाए। तो उन्होंने हमारे ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने पार्षदों ने एक वहाँ भी दिया था। तो उनके द्वारा एक मंच में कहा गया था कि आपका जो ये 6 करोड़ रुपया है मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस कूड़े को उठाने के लिए मैं रिलीज करूँगा। अब इस बात को 13-14 दिन हो गए। कूड़ा जो गलियों से या शहर से जो गाड़ों से उठ रहा था वो कूड़ा नहीं उठ पा रहा। और उसका ना उठने का कारण ये है कि जहाँ ये कूड़ा इस समय पड़ रहा है वो मशीनें सारी बंद हो गई पैसे के अभाव से। वो कूड़े डालने के लिए एक गाड़ी सुबह 7 बजे आती है और रात शाम को 8 बजे खाली हो पा रही है। वो कूड़े का ढेर लगा हुआ, सड़कों पे जो कूड़ा बिखरा पड़ा है। और एक तरफ ये शासन प्रशासन ये कहने में लगा हुआ है कि अब क्योंकि कावड़ स्टार्ट हो गया है, आपको मालूम है कावड़ हजारों संख्या में आएगा, वो कूड़ा कहाँ जाएगा। हमारा एक मांग है कि अगर आप इस पैसे को रिलीज कर दें, और अगर ये पैसा रिलीज नहीं करते तो हम 21 तारीख को सारे पार्षद सचिवालय में जाके हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक ये पैसा रिलीज नहीं हो, चाहे उसमें 2 महीने लग जाए, 3 महीने मैं वहीं रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ करना पड़े। देखिए, हम लोग ने जब से देखा है अभी जो सिफारिश समिति की यहाँ पर जो हमारे यहाँ से निगम से गई, उसके बाद इतना क्षेत्र बढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ ना 14वें वित्त में इन्होंने कोई 1 रुपया बढ़ाया, ना 15वें वित्त में 1 रुपया पैसा बढ़ाया है, जिससे हमारे क्षेत्र का जो विकास कार्य है वो तो बाधित हो ही रहे हैं। लेकिन आज बड़े दुख का विषय, इस विषय पर हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी कि जो पैसा हमें सेंटर ने रिलीज़ करा हुआ है लीगेसी बेस्ड के लिए, लीगेसी बेस्ड मीन्स मतलब जो हमारा कूड़े का ढेर जो ये अंबार ये चुंगी पर बना हुआ है, जो कूड़ा जिसकी बदबू पूरा शहर सूंघ के मतलब बड़ा परेशान है और सालों से बरसों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो लीगेसी वेस्ट को हटाने के लिए सेंटर से पैसा हमारा 6 करोड़ रुपए आ गया है स्टेट पर। उस दिन वर्धन जी आए थे हमारे यहाँ, मुख्य सचिव जो हमारे शहरी विकास के अपर मुख्य सचिव, उनसे हमने बात की इस पर। तो उन्होंने बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर इसको रिलीज़ करा दूंगा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि वो आज तक पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई, जिससे वो कूड़े का ढेर एज इट इज़ है। कूड़े में हम लोगों के वार्ड में भी कूड़ा उठाने में गाड़ी वालों को दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा कूड़े से लाइन लग जाती है और वो एक गाड़ी को खाली करने के लिए वहाँ पर कम से कम 4-5-6 घंटे लगते हैं उनको, जिससे वार्डों से सही समय से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। तो ये बहुत दिक्कतें हैं और लोग फिर उससे परेशान होकर वार्ड के आसपास कूड़ा डाल रहे हैं। मेरे वार्ड में चंद्रभागा नदी के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा कूड़ा डलने लगा है। तो मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए शासन को, और अगर इस तरीके का नहीं होता है तो हम लोगों ने आज डिसाइड करा है कि हम लोग 21 तारीख को सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में अपनी बात रखेंगे। नहीं मानी गई तो हम वहाँ पर धरना देंगे उस स्थल पर, और तब तक देंगे जब तक इस तरीके जो हमारी लीगेसी बेस्ड का पेमेंट रिलीज़ नहीं हो जाता। जनता का इन्हें खाली जिताने तक सौभाग्य था, जिताने के बाद जो उनको दुर्भाग्य हुआ तो वो देख ही रहे हैं आप कि ना ही मंत्री मतलब विधायक जी बने, 4 बार के विधायक हैं और वो अच्छी तरह से इस कूड़े की दिक्कत से वाकिफ़ है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में कई बार मतलब जितनी बार वो चुनाव लड़े इस कूड़े का हटाने का जिक्र किया, एक अच्छा ग्राउंड देने का, प्ले ग्राउंड देने का वादा किया। परंतु बड़ा दुख का विषय है कि जब पेमेंट भी उनके डिपार्टमेंट में ही पड़ा हुआ है और वो सिर्फ नगर निगम को नहीं दे पा रहे हैं, और जबकि उसका टेंडर सब हो रखा है और वो हटना चाहिए। तो ये सौभाग्य नहीं, ये जिताने तक का सौभाग्य था, जीतने के बाद तो जनता का दुर्भाग्य हुआ है। मेरा इस पर यही कहना है। अब द्वेष भावना, इनकी कोई आपसी द्वेष भावना में यही हो सकती है कि अगर जनता इन्हें जिता रही है तो जनता से क्यों द्वेष भावना रख रहे हैं भाई? ठीक है, आपका अपना कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जो जनता के कार्य हैं उसमें तो कम से कम वादत ना बने।